नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेढ़वास में। तो सबसे पहले आज पुनः धनतेरस का आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। और 2 दिन बाद दीपावली आएगा ही आएगा, है ना। तो कल छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली। तो सर 2024 चल रहा है, ठीक है, और हम एनालिसिस कर रहे हैं 2035 का, ठीक है। कब का एनालिसिस कर रहे हैं? 2035 का। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 2024 में जब हम लोग धनतेरस में सोना खरीद रहे हैं आज, तो 2035 में क्या होगा सोना का भाव, ठीक है। डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सटीक पहुंच रहे हैं वहां पर ही। और दूसरी बात कि सर कोई अगर सोच रहे हैं कि सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी शुरुआत ना छोटे से ही होता है। कोई भी चीज़ का शुरुआत बड़े लेवल पे नहीं होता है। अब जो बड़े लेवल पे करते हैं वो एक अलग बात है, उनके पास वो सोना का चम्मच लेके आते हैं, लेकिन साहब हम लोग तो ऐसे हैं नहीं। हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, साधारण आदमी है। तो हम लोग भैया छोटे चीज़ से शुरुआत करेंगे। सपना देखना और उस पर जुट जाना, यही हमने सीखा है और यही हम करते हैं। और अभी भी आपको पता ही है कि मेरा गोल्ड में 25%, 20% अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हम अपना लॉट बड़ा कैसे करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, और 2035 में गोल्ड कहाँ होगा ये भी डिस्कस कर लेंगे। रही बात इसको कवर करने के लिए, गोल्ड को हम MCX में नहीं जाएंगे, ना कोई इंट्राडे करेंगे। हम सिर्फ ETF के माध्यम से लॉन्ग पीरियड में बैठ के और अपना जो पोजीशन है उसको बड़ा करते करते उस समय क्या भाव में मिलेगा इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने भी अपना जो पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था वो एक छोटा पोर्टफोलियो था, ठीक है साहब। मैंने भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा लगा के अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल छोटा पोर्टफोलियो था, 5,000 से स्टार्ट किया था, आज आप लोगों के सामने है, ठीक है। और धीमे धीमे मैं अपने गोल्ड का लॉट साइज 10 के लेवल में ले जाऊंगा। अभी 1 से ऊपर हो गया है और धीरे धीरे अभी इसको और बड़ा करना है। गिरावट होगी तो उसमें लॉन्ग पीरियड में जो बैठते हैं उसमें हमें आगे बढ़ना है और ये बड़ा करना है साहब। क्लियर बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। और ये समय आएगा जब हम लोग का 10 का, समझ गए, 10 लाख का एक लॉट रहेगा और वैसा लॉट हर पोर्टफोलियो में रहेगा। तब आप समझिए कैसे आपका आनंद का क्या मतलब मजा आएगा, है ना। अगर वो पहले हो जाता है तो और बढ़िया बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। हम तो हमेशा स्वागत ही करते हैं, लक्ष्मी किसी भी माध्यम से आए, पॉजिटिव माध्यम से, निगेटिव नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। और टिके ऐसा तो हम कृपा चाहते हैं कि माता हमारे पास रुके, है ना। तो अच्छा है, 2035 का टारगेट है और बता दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ, कैसे करना है वो भी बता दूंगा। करना नहीं करना ये आप पे है, मैं तो कर रहा हूँ, आपको करना है तो आप भी चलिए, क्योंकि आज काफ़ी लोगों ने गोल्ड खरीदा है। आप ही बताइए किसके गार्जियन ने गोल्ड खरीदने पे उसे डांट लगाया है, बताइए। जैसे आप गोल्ड खरीदे होंगे आपको तो भले थोड़ा सा लगा होगा कि यार कैश निकल गया, लेकिन जिसके लिए खरीदे होंगे वो भी खुश। गार्जियन को पता चला कि हाँ भाई बच्चे ने, लड़के ने गोल्ड खरीद के लाया है, तो वो भी बोलेंगे ना ना बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, रखो, बहुत अच्छा चीज़ है। गोल्ड का निवेश तो शुरू से बढ़िया माना गया है ना। तो ये चीज़ है। कोई भी रूस लड़ाई करने से पहले, यूक्रेन पे हमला करने से पहले गोल्ड का स्टोर बढ़ा लेता है, आपको भी पता है। चाइना कोरोना फैलाने से पहले गोल्ड को बढ़ा लेता है। तो गोल्ड हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ समय साइडवेज भी जाता है, वो समय 1 साल 2 साल का भी देखने को आया है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां रिटर्न नहीं बनता है। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उसको दूर से प्रणाम करके निकल लेने में फायदा है समझे ना। बोलिएगा जितना रखा है ना दे दो हमको, हम लेके जाएंगे, अपना वजन से भी ढो के ज्यादा ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, 2035 में गोल्ड का क्या होगा और कैसे अपना लॉट साइज को हम बड़ा करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं खुद बड़ा करके आपको 10 तक ले जाऊंगा और आपके साथ चलूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब छुपे चोरी छुपे चलूंगा, है ना। तो 50 था तो भी 50 के था तो आप लोगों के सामने था, अभी 1 से ऊपर निकल लिया है तो भी आपके सामने। धीमा 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 हम लोग कैसे SIP करते हैं सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और 35 का टारगेट भी बताएंगे और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है बिल्कुल रास्ता भी बताएंगे। चलना नहीं चलना ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिल्वर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है
है ना। अब गोल्ड की बारी है, तो गोल्ड के लिए मैं उत्तम समय देख रहा था कि गोल्ड पे निवेश के बारे में हम कब डिस्कस करेंगे। तो ये समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उत्तम समय लगा, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो भैया ये टेलीग्राम अपना ये ट्रेडर्स बार है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको प्राप्त होगा। ये मेरा टेलीग्राम है सर, जो खरीदता हूँ वो बतलाता हूँ, और मतलब मैं कॉल उल नहीं देता हूँ, जो खरीदूंगा वो दिखला दूंगा। ये देखिए, आज का मेरा SIP भी है, उसी समय सुबह में 9:35, हाँ 9:25 पे मेरा SIP है, जो कि आपके सामने है, और मैंने इसको टेलीग्राम पे भी दिया। बाकी हम शॉर्ट स्विंग करते हैं और लॉन्ग टर्म में बैठते हैं, तो ये मैं लॉन्ग टर्म के विषय में बताऊंगा। स्विंग और शॉर्ट स्विंग के लिए वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग रुक नहीं पाएंगे, समझे, आ तो जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। मेन बात है कि रुकने से पैसा आपका अच्छा बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले साल मेरा जो गोल्ड में निवेश था वो मेरा 50K के आसपास था, 40-50 के बीच के में था गोल्ड का। लॉन्ग टर्म वाली मैं बात कर रहा हूँ, स्विंग का, शॉर्ट स्विंग का नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ उसमें मत जाइएगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, और उसके रिगार्डिंग जो है वो मैं बताता हूँ। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस पे, गोल्ड का मतलब लॉन्ग टर्म वाला जो मेरा, ये मेरा पिछले बार 50 भी नहीं था, 40 के आसपास था, और मैं बोला था कि इसको 50 ले जाऊँगा, और मैंने लेके गया। फिर उसके बाद मैंने उस समय बोला था कि नेक्स्ट ईयर तक मैं इसको डबल मतलब बड़ा करूँगा, और आप क्योंकि अच्छा है ना, पोर्टफोलियो को सेफ भी रखता है, पोर्टफोलियो को गिरने भी नहीं देता है। और क्योंकि आप जनरली देखे होंगे कि कोरोना में भी निफ्टी गिरा, गोल्ड ऊपर चढ़ गया। ये रूस यूक्रेन का युद्ध में भी देखे होंगे कि इंडेक्स गिरा, गोल्ड ऊपर चढ़ गया। अभी भी देख रहे हैं कि ऊपर से करेक्शन दे दिया है, 2200 पॉइंट, 2500 पॉइंट जो भी है, 2000 पॉइंट करेक्शन दिया है, गोल्ड यहाँ पर ही अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये पोर्टफोलियो को काफ़ी सुरक्षित रखता है। क्लियर है साहब? आपका क्वारी बहुत होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं सारे क्वारी को तो नहीं खत्म कर पाऊंगा एक वीडियो में, धीमा धीमा ही सब चीज़ आपको क्लियर कर पाऊंगा। और ये साहब मेरा दूसरा लॉट है। तो मैंने अब लॉट पे SIP आज मैंने किया, क्योंकि मुझे तो खरीदना ही था, है ना, तो मैंने खरीदा है। और धनतेरस के दिन हम लोग मतलब खरीदते ज़्यादा है तो खरीद लिया भाई। दीपावली के दिन थोड़ा प्रॉफिट भी घर लाएंगे। क्या लगता है कि मेरे को प्रॉफिट घर लाने से कोई रोक सकता है? आप ही बताइए, या तो आप ही को, क्या ETF वाले को प्रॉफिट घर लाने से कोई रोक सकता है दीपावली के दिन? हाँ, अब ट्रेड नहीं होना, वो नहीं होना, वो एक अलग बात है, मतलब एक जनरली बात बता रहे हैं। क्या गोल्ड 21% दे रहा है, क्या हम इसमें से 2-4-5 हज़ार का प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते? एक मैं बात बता रहा हूँ, आप कितना भी गिरा दो, बाकी तो ऑप्शन तो मेरे पास कई है, शॉर्ट स्विंग है ही, और हो सकता है कि मार्केट ऊपर चढ़ गया तो और बढ़िया, मतलब हमको पैसा बन जाए, हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है सर, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, अब मार्केट में बोल रहे हैं कि क्या हमको कोई प्रॉफिट बुक करने से रोक सकता है लक्ष्मी पूजा के दिन? तब बताइए, तो ये कॉन्फिडेंस क्या कोई स्टॉक वाला बोल सकता है? तो आप बोलोगे सर हाँ, जिसका ज़्यादा बना हुआ है वो बोल सकता है, नहीं, नहीं बोल सकता है, कोई स्टॉक वाला इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जो हम लोग ETF में है, और खासकर गोल्ड वगैरह, तो भाई साहब जबरदस्त है। ये तो पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो नींद नहीं आता है। एक बार मेरे अभी तक के जर्नी में पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं था, मैंने गलती से प्रॉफिट बुक कर लिया था। वो रात मुझे याद है कि भाई देखिए, हम लोग कोई पैसा का पेड़ नहीं लगा हुआ है ना कहीं कि गए तोड़ के ले आए। नौकरी पेशा आदमी थे, नौकरी करते थे, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार जो भी बचा बचा के यहाँ लगाए। और आपको पता ही है कि नौकरी में, सरकारी नौकरी में अभी थोड़ा 6 पे मतलब जो ये आया है उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ है, नहीं तो पहले क्या था, है ना। चलिए, कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, हमें मतलब है कि क्या हम निवेश सही जगह कर रहे हैं। तो मैं पिछले साल से इसको लॉन्ग टर्म में रखा हूँ, क्योंकि मैं जो भी करूँगा, मैंने बोला था आपके सामने करूँगा, आपको दिखा के करूँगा, और आप अगर मेरे साथ जो चल रहे हैं उनका भी ये प्रॉफिट बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कि मेरा ही बन रहा है, नहीं, मेरे साथ जो भी चल रहे हैं वो सबका बन रहा है। और मैं बोला हूं कि मैं एक सफर में हूं, ये सफर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा और जाना पड़ेगा, हम इसके साथ चलते रहेंगे। क्योंकि हम जापानी कैंडल देख के ट्रेड नहीं करते, समझ रहे हैं, हम लोग भाव से ट्रेड करते हैं, हम लोग लक्ष्मी का प्रभाव से ट्रेड करते हैं, हम लोग का ऐसा ट्रेडिंग है। हम लोग ये नहीं कि एक कैंडल गिर गया, ये मारू भुज बन गया, ये डोजी बन गया, बात ससुराई सब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोग अपना जो व्यू है बिल्कुल क्लियर। और 2035 मैंने क्यों रखा है पता है यार, 10-11 साल नहीं रखे तो क्या है। आप जाइए, टाटा कंपनी कोई भी काम करता है आगे का सोच के करता है, अंबानी साहब कोई भी काम करता है आगे का सोच के करता है, अडानी साहब कोई भी काम करते हैं आगे का सोच कर करते हैं। क्या हम लोग नहीं सोच सकते हैं? सोचने का क्या भगवान उन्हीं को दिए हैं? तो गलत बात है। 24 घंटा उनके पास भी है, 24 घंटा हमारे पास भी है। शरीर में कोई अंतर नहीं है, वही ऑर्गन उनके पास है, वही ऑर्गन हमारे पास है, बस सोच में अंतर है।
ठीक है, क्योंकि पूरी मार्केट तो कैंडल जापानी कैंडल के पीछे घूम रही है समझ रहे हैं, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, इसके पीछे घूम रही है, सबको बिजी कर दिया है। नहीं समझिएगा, समझ जाइएगा, धीरे धीरे समझ जाइएगा मैं किस भाव में कहाँ तक की बात कह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा। जो जुड़ गए हैं वो आनंद ले रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं कोई नहीं, आज नहीं कल तो जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि भैया हमने किसी का कोई नुकसान तो किया नहीं है, हैं? तो ये देखिए, तो ये हम देखिए एक चीज़ आपको धीरे से बता देते हैं। पहले ना टीवी का प्रचलन हुआ करता था, है ना, तो क्या टीवी बनाने वाला कभी टीवी देखा है मूवी बनाने वाला कभी मूवी देखा है? कभी नहीं देखा। ये बात हम लोग को शुरू में सब बोलता था, लेकिन नहीं सुन पाते थे। आज इस चीज़ का एहसास होता है कि वास्तव में क्या चक्कर था, समझ गए हैं। चलिए, तो आइए यहाँ पर ही हम गोल्ड का जो 66 का भाव है, 66.26, तो मैं इसको 66 ही पकड़ता हूँ और इसका साल भर का रिटर्न देखता हूँ 27%। अब इसमें से कोई आदमी एक कुदक के बोलेगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार 27 दे दिया तो हर साल 27 देगा। हाँ भाई, बात तो सही है, बात तो सही है भाई, गलत बात तो नहीं कर रहा है। चलो 5 साल का ले लेते हैं, तो जैसे आप 5 साल का लिए तो 93% दे रहा है। चलो मैं 90% पकड़ लेता हूँ, 3-4% ऐसी छोड़ देता हूँ, क्या है, तो हम लोग तो छोड़ने वाले हैं मार्केट को। तो 90% में 5 से भागा दे दीजिए तो 18 पे होगा, 18 × 5 = 40, फिर 4 हो गया, 5 × 4 = 9, 90, ठीक है। तो मतलब आपको 18% का CGR जो भी आप समझिए वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो क्या समझा जाए, 18% पकड़ा जाए कि 27%? तो आप बोलोगे सर एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देख लीजिए क्या देता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 600 के आसपास का दे रहा है परसेंटेज, और टाइम पीरियड है 2007 से, ठीक है। टाइम पीरियड कब से है? 2007 से। मोटा मोटी कितना साल हो गया? 17 साल हो गया। 7 है, 7 × 3 = 10, और इधर 13 और 4 17 साल। 17 को डिवाइड कर दीजिए तो मोटा मोटी 35% का रिटर्न। तो आपको क्या लगता है कि हमको 35% के हिसाब से रिटर्न रखना चाहिए? तो आप बोलेगा सर नियम तो वही कह रहा है, लेकिन जो कोई भाई बोलेगा ना कि साइडवेज हो जाता है तो वो भी गलत नहीं बोलेगा, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। इसीलिए मैं जो ये देगा ना लॉन्ग टर्म में, इसको छुपा लेता हूँ। मैं फिलहाल 5 साल पे आ जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिखा के हमको कोई वो नहीं करना है। वो तो जो बनेगा वो तो मेरे लिए बनेगा ना, चाहे आपके लिए बनेगा। दिखाना क्या है, हम 5-6 साल को पकड़ लेते, 18% का रिटर्न पकड़ लेते। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ ये ठीक है सर, 18% पकड़ लीजिए। आप तो कम पकड़े, हाँ हम कम में पकड़े, बोलिए 18 से भी कम करना है तो 18% पकड़ लेते हैं। मेन क्या है कि आपको मार्केट में रुकना आना चाहिए, मार्केट को समझना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न वगैरह तो वो तो चलता ही रहता है। तो आपने 18% के हिसाब से इसमें पकड़ लिया एनुअल रिटर्न, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 66 का लिया है, और मैं लास्ट में बता दूंगा कि SIP कैसे करना है, और उसका आज डेमो भी दिया हूँ वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले को। तो 66 का भाव रख दिया, 18% रख दिया इंटरेस्ट, है ना, साल में दे देगा। तो भैया 2025 में 77-78 हो जाएगा, 26 में 91 हो जाएगा, फिर इस तरह से बढ़ते 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 2035 में ये 407 हो जाएगा। अरे 407, ये तो टाटा कंपनी का गाड़ी का नंबर आ गया। कमाल है साहब, है 407, देखिए ना, कहानी सुनेंगे नहीं 407 का? तो आप बोलेगा नहीं 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 सुने, तो बताते हैं। बोलता अकेले परलोक सिधारना है तो स्प्लेंडर पे जाइए समझ गए, अकेले परलोक सिधारना है तो स्प्लेंडर पे जाइए। तो आप बोलेगा ऐसा काहे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कभी हाईवे में देखिएगा, अभी तो दोनों तरफ हो गया, आने वाला अलग आता है गाड़ी, जाने वाला अलग गाड़ी जाता है। पहले एक तो हाईवे हुआ करता था और उसी में गाड़ी चलता था। तो जो स्प्लेंडर है ना, स्प्लेंडर के सामने से कोई डंपर या बड़ा गाड़ी क्रॉस होता था ना तो पूरा कांपने लगता था। इसीलिए बोला गया है कि अकेले ऊपर जाना है तो स्प्लेंडर से चलिए, परिवार के साथ ऊपर से जाना है तो मारुति ओमनी से चलिए। ओमनी का भी सेफ कंडीशन था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, एक पतला सा खाली चदरा है, उसका भी बुरा हाल है, ठीक है। 2 हो गया, और तीसरा पूरे मोहल्ले के साथ जाना है तो 407 पे जाइए तो आशा करता हूँ ये जो पहले हम लोग सुने थे तो वही चीज़ मैंने आज आप लोगों के साथ रखा कि 407 बोलते साथ दिमाग में वही चीज़ आ गया। ओ 407 बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत पिकअप है, टाटा कंपनी की गाड़ी है, मजबूत चीज़ है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना, जिससे क्या कि इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो खाली डाटा दिखाने से ना बोरिंग हो जाता है आदमी कैलकुलेशन में। तो भैया 66 और 407, ठीक है, डिवाइड करिए कितना होगा। तो आप बोलिएगा आप तो करिए रखें, डायरेक्ट बता दीजिए ना तो 6.16, ठीक है, मतलब 6.16 हुआ डिवाइड करने के बाद। तो आप बोलिएगा हाँ, तो 6.16 हुआ डिवाइड करने के बाद। तो आज गोल्ड क्या भाव चल रहा है? आज गए होंगे सब, 22 कैरेट आपको 73 ऐसी चल रहा होगा, और 78 का भाव चल रहा है फिलहाल, यहाँ हम आपको दिखला देते हैं।
ऑप्शन चेन में गइए जाइए, ऑप्शन चेन में इक्विटी को छोड़ के कमोडिटी को क्लिक करिए, कमोडिटी के बाद गोल्ड को क्लिक करिए और आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा देगा 28 नवंबर का, यही ना दिखा रहा जी, हाँ 28 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। हम इसी के आधार पर एक मोटा मोटी कर लेते हैं। तो 78,466 का दिखाया है कॉन्ट्रैक्ट, कितना 10 ग्राम का, चलो ठीक है, इंटू 6.16 कर दीजिए। तो आपका क्या भाव निकल के आएगा पता है? तो आप बोलिएगा क्या निकल के आएगा, तो एक अप्रोक्स बताए रहे हैं कि 6.16 मल्टीप्लाई 78466, भैया ये कैलकुलेट हम कर रखे हैं कैलकुलेटर में मोबाइल में, इक्वल टू हो जाएगा 4,83,873। सोचिए ये भाव आपको 2035 में आएगा। ठीक है, अब कितना मल्टीप्लाई होगा 11 साल में, कितना क्या होगा ये आप सोचते रहिए। 407 2035 में आना चाहिए और 18% का हम रिटर्न से, अगर 35 दे दिया तो उसे पहले ही आ जाएगा जो आपने देखा है लॉन्ग पीरियड में। तो हम तो 18 को ही रखते हैं, हम तो कम पकड़ के चलते हैं, ज़्यादा देगा तो हम लोग का पोर्टफोलियो में बेनिफिट है। तो 66 का आप जोड़ लीजिए, 407 कितना गुना हो गया, कितना हो गया, वो सब आप देख लीजिए। ठीक है, मेरा तो जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बताया है, और वहां तक टिकना कैसे है, लॉट साइज बड़ा करना कैसे, वो मैं बताता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके लिए हम अपना एगो चिकन आ जाते हैं वाइट ग्राउंड पे, ये लीजिए बैकग्राउंड आ गया वाइट, कैसे आया पता है, ऐसी खाली जूम कर दी हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ सर हम क्या बता रहे हैं कि आपका लॉट साइज किसी ने 5,000 से शुरू किया होगा, किसी ने 2,000 से, किसी ने 100 रुपया से किया होगा। जिससे करना है करिए, SIP करिए। सबसे पहली बात SIP करके बड़ा करिए। जब लॉट बड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए आपका 1L के आसपास हो जाता है, चाहे 50 के आसपास हो जाता है, जो भी है, तो अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ एक चीज़ आप गांठ मार लीजिए, समझ गया क्या, गांठ बांध लीजिए, चाहे मार लीजिए, जो समझना है। वहां पर ही जब भी आपको 20 से 25 के बीच में आपको रिटर्न दिया, बस ये देखिए, आपका 20 से 25 के बीच में रिटर्न दिया, तो नियम ये कहता है कि आपको एक के बदले आधा माल डाल देना है। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, अगर आपका 1 लाख का निवेश है तो आपको इसमें SIP शुरू कर देना है। कब तक करना है, जब तक ये 20 से नीचे ना आए। स्पष्ट है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, 20 से 25 के बीच में गया, आपका दिमाग में शुरू हो जाना चाहिए। जैसे 20% के ऊपर गया, आपका SIP शुरू हो जाना चाहिए। मान लीजिए 5,000 डाल दिए, फिर 20 से नीचे आ गया, फिर छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। फिर जैसे 20 से ऊपर गया, फिर 5,000 डाल दीजिए, फिर कुछ मत करिए। अब मान लीजिए फिर भी 22-23% दे रहा है, तो फिर उसको आप SIP करिए, 5,000, 10,000, 2,000, जिसको जितना समझ में आता है डालिए। बस 25 से ऊपर मत जाने दीजिए, और 20 से नीचे आता है तो चुप करके छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। 5% के बीच का गेम है, इस समझ गए तो आपका लॉट दिन पर दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, और आप जो लक्ष्य सोचे भी नहीं है ना, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूं, जो आप सोचे नहीं है ना, वो चीज प्राप्त हो जाएगा इस माध्यम से। इस 5% का फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, एक अलग सा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा मार्केट में। 20% तो भैया गोल्ड को कोई गिरा नहीं सकता है, तो गिरा के दिखला दीजिए, हम भी देख लेते हैं कौन भैया गोल्ड को 20% तोड़ देता है। पॉसिबल नहीं है ना, चाहे युद्ध करिएगा तो 40% भाग जाएगा, ये पॉसिबल है। ये देखिए कॉन्फिडेंस। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में जब भी 20 से ऊपर गया, 25 को क्रॉस करने दिए ना, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो आशा करता हूं कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने साथी हैं, इस चीज को फॉलो करिएगा। 20 से नीचे आया, लॉन्ग टर्म में कुछ मत करिए, शांति से बैठे रहिए, आराम से रहिए, ठीक है। और जैसे 20 से ऊपर गया, 20 आप इसमें SIP शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, 20 से ऊपर गया, और जब 20 से नीचे आया तो शांत रहिए, 22, 23, 24% पे है, उसमें डालिए, SIP करिए, समझ गए। क्योंकि जब ये आपको 20 से 25% दे रहा, तो ये 50 भी देगा, 100 भी देगा, 200 भी देगा, 1000% भी देगा, ये भी मान के चलिए, समझ गए। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर स्मॉल रहेगा ना, तो ये तेजी आप इंजॉय नहीं कर पाइएगा, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंस की बात होती है कि आपका इतना अच्छा चीज़ है, तो यहाँ प्रिंसिपल को बढ़ाना एक बहुत ही सही तरीका है साहब, बिल्कुल बढ़ाइए। और मैं तो सफ़र में हूँ, मैं तो आपको खुला बोलता हूँ, जो चले उनका दोनों हाथ से स्वागत है, जो नहीं चले उनका भी स्वागत है, क्योंकि भैया सफ़र में चलना नहीं चलना सबके ऊपर
डिपेंड करता है, उनके अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, फिलहाल मैंने गोल्ड का लेवल भी बता दिया और कैसे SIP करके लॉट बड़ा करेंगे वो भी बता दिया। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।